और लक्ष्य कभी भी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मैम आप खुद उस टाइम आरएस में सिलेक्टेड थी आपकी, तो क्या रैंक रही थी आपकी उस टाइम? मैंने 2013 में आके छोड़ी है सर्विस, तो हमने ऐसे लोगों को लिया है जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं या जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं इस एग्जाम के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूं विजय थालोड़। लक्ष्य आरएस की टीम में आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हमारे साथ हैं लक्ष्य आरएस के फाउंडर सर महावीर जैन और साथ में है मैडम कांति जैन। तो आज हम इनसे लक्ष्य आरएस के मिशन के बारे में बात करेंगे कि लक्ष्य आरएस क्यों आया है और किस प्रकार से आरएस की तैयारी को एक तरह से मजबूती देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य आरएस को लेकर कुछ संशय जैसा कि दर्शकों है या फिर आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्य आरएस क्यों आया है और इसका रीजन क्या है, तो इनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे। सर से मेरा पहला सवाल ये है कि सर आपने जब पहले लक्ष्य शुरू किया था तो आपने क्या सोच कर ये लक्ष्य शुरू किया था जब भी किया था? हाँ, जब मैडम कांति जैन ने जब आरएस का एग्जाम दिया था 94 बैच में, तब इनका अच्छा रैंक आया था पहली बार में। तब हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे, तो हम दोनों को ऐसा लगा था कि राजस्थान की कोई अच्छी पुस्तक उस समय मौजूद नहीं थी। जो भी पुस्तकें उस टाइम थी उनमें एक सा मैटर कई जगह पढ़ना पड़ता था बच्चों को, तो कंफ्यूजन वाला स्थिति थी। कोई कॉम्पैक्ट बुक एक नहीं थी जिसमें कि विद्यार्थी अपना समय गंवाए बिना अच्छे से तैयारी कर सके। तो मैम आप खुद उस टाइम आरएस में सिलेक्टेड थी आपकी, तो क्या रैंक रही थी आपकी उस टाइम? मेरी 82 रैंक रही। अच्छा, 82nd रैंक थी आपकी, ठीक है। तो फिर बाद में आपने बुक निकाली उसके बाद? क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बुक तो होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ढंग से पढ़ सके। मतलब पहले उस टाइम नाथुराम का जी की बालाजी की किताब चलती थी। नाथुराम का जी अपडेटेड रहते थे हमेशा, और आज भी हैं वो, लेकिन उनका भी मैटर थोड़ा अलग अलग तरीके से दिख रहा है, ऐसा लगता था अपने आरएस के सिलेबस के हिसाब से। वो इकोनॉमी की बुक थी, राजस्थान अर्थव्यवस्था। साथ ही जो अपने हिस्ट्री कल्चर का, उसमें ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसे हम ये पढ़ सके कि सिस्टम हमें नजर आए किसी भी तरीके से। तो बहुत कमी महसूस होती, ऑथेंटिसिटी। तो तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि ये किताब जरूर निकाल। अच्छा, तो फिर आपने लक्ष्य राजस्थान के नाम से 2002 में हमने दोनों ने मिलकर किताब राजस्थान पे किताब शुरू करी। हमने शुरुआत, हमें लगभग 1 साल लगा उस साल। बहुत सारी पुस्तकें हमने राजस्थान, जनरल नॉलेज की, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, घूम घूम कर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कई जगह हम गए। दोनों ही जाते थे हर जगह, 2-2, 4-4 दिन रुकते थे वहाँ। अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज में बैठते थे, डिफरेंट अकादमी जो अपनी अकादमियों की, वहां से मैटर कलेक्ट करते थे। जो मैटर हमको मिल नहीं पाता था वहां बैठ के लिखते थे। ऐसे साल भर में हमने एक दूसरे, कुछ चैप्टर मैंने लिखे, कुछ इन्होंने लिखे, फिर एक दूसरे की एडिटिंग करी। और हमें भी नहीं था कि हम पहली बार में कोई इतनी बढ़िया पुस्तक लिख पाएंगे। लेकिन जब पुस्तक लिखकर हमने किसी हमारे मित्र जो आरएस का एस्पिरेंट था उस टाइम, उसको वैसे ही दिया था 1-2 चैप्टर, तो उसने कहा सर ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है। तब फिर थोड़ी हमें हिम्मत भी हुई, और जो हमारा समय था निकालने का आरएस की वैकेंसी के टाइम का, तो थोड़ा डिले हो गए हम, क्योंकि उसको अच्छा ही करते रहे। 2-3 महीने लेट निकली हमारी किताब। तो जून में जाके जून 2003 में हमारी पहली पुस्तक, पहला भाग जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, उस नाम से निकली थी हमने जून 2003 में। सर आप भी शायद जॉब में रहे इससे पहले? मैं कॉलेज में उस टाइम अकाउंटेंसी में लेक्चरर था। मैंने 2013 में आके छोड़ी है सर्विस। आप असिस्टेंट प्रोफेसर? जी, मैं अकाउंटेंसी। अब आपने छोड़ दी वो जॉब? हाँ, 2013 में मैंने छोड़ दी, क्योंकि पुस्तकों से टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने कहा जॉब के साथ सेट वो एक न्याय नहीं हो पा रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। तो किताबें खुद ही लिखते हैं आप या फिर? हम दोनों, मैक्सिमम काम हम दोनों करते हैं। अधिकतर काम खुद ही करते हैं। तो इसी वजह हमारी किताबों की जो क्वालिटी अच्छी होने का कारण यही है कि मैडम खुद आरएस रही हुई हैं, इनको पता है किस तरह से मैटर देना है बच्चों को,
50 किताबों को पढ़ के फिर उसको जिस्ट निकाल कर बच्चे को देना है, जिससे कि एक तो ऑथेंटिक पुस्तकें भी हम ऑथेंटिक यूज करते हैं। अच्छा। तो डाटा जो है वो सारे वहां से लेते हैं जहां से जनरेट होते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि त्रुटियां या अशुद्धियां या गलत तथ्य कम ना रहे। के बराबर, ना के बराबर। एक ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है, वो लेकिन अलग फिर भी बात कम है, रहे। बट ना के बराबर हमारा प्रयास रहता है ना रहे, लेकिन अब थोड़ी बहुत हो सकती, बट हमारा प्रयास रहता है ना रहे। अच्छा, ठीक है सर। सर, कैसा लगता है आपको, आपने जो भी अपनी जिंदगी में प्रयास किए हैं बच्चों तक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए, और ये पढ़कर बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल भी हुए होंगे, कोई आरएस बना होगा, कोई टीचर बना होगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बना होगा। मुझे याद है कि मैंने खुद आपकी एक बुक थी जो पहले आती थी पतली, वो मैंने भी काफी टाइम तक पढ़ी है। तो क्या कभी किसी भी कैंडिडेट ने, अभ्यर्थी ने आपको आकर कभी कहा है या फिर आपको मैसेज पहुंचाया है कि आपकी वजह से मैं सफल हुआ? बहुत फोन आते हैं, लेटर्स भी आते हैं कि सर आपकी किताब पढ़ के मेरी फला रैंक आई है, मेरी फला रैंक आई है, और मेरा तो जीवन मतलब सुधर गया। तो बहुत उस टाइम मतलब ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत जो है वो बहुत सफल हो गई। बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने मैटर को या अपनी पुस्तक को पढ़ के कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है, वो हमको फोन कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा खुशी मिलती है, चलो अपनी मेहनत, सेटिस्फेक्शन, संतोष मिलता है पूरा कि अपनी मेहनत सही दिशा में चल। अच्छा, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अभी जैसे लक्ष्य आरएस का इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं से कोई दबी हुई महत्वाकांक्षा है, या फिर ऐसा कुछ है कि भाई आरएस की जो फील्ड है उसमें तैयारी का जो पैटर्न है उसमें आपको कुछ कमियां नजर आती होंगी? और होती है, बेशक होती है, हर जगह सारी चीजें सारी एक साथ नहीं हो सकती, परफेक्शन कहीं नहीं है। हो सकता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कल को कोई दूसरा आके कहे कि भाई इसमें ये कमी है, ये भी हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। बट जो प्रिवेलिंग चीजें चल रही है उसमें थोड़ा बहुत अच्छा सुधार करके अगर अपन कोई प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है वो अच्छा प्रयास है। तो लक्ष्य आरएस को लेकर आपका क्या मिशन है? कि जैसे लक्ष्य प्रकाशन तो आपका हो ही गया, और बुक्स का फील्ड है, वो बुक्स का फील्ड है, और उसकी अपनी एक, चलो ठीक है, रिलायबिलिटी है या फिर जैसा भी कुछ है, और पर जो ऑफलाइन सेटअप आप लेके आ रहे हैं आरएस की तैयारी में, आप खुद आरएस रही हैं, सिलेक्टेड हैं, अच्छी रैंक टॉप 100 में रही हैं, तो इतने सालों बाद जाके कि आपकी अब लक्ष्य आरएस जैसा इनिशिएटिव आप लेकर आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं कि बाकियों से आप अलग कैसे होंगे इसमें? देखो, जब हम मन में तो कई सालों से चल रहा था कि अपन इस तरह का कोई सेटअप स्टार्ट करें जिससे कि बच्चों को कम कॉस्ट पर कम समय में अच्छा मटेरियल मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, और वो अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। लेकिन अब वो जरूरी है कि सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए हम प्रयासरत थे कोई अच्छी टीम मिले जो डिवोटेड लोगों की, जो अच्छे तरीके से, स्तरीय तरीके से गुजर चुकी है, जिनको मन को समझ सके एग्जाम किस तरह से अपन को एग्जाम को अटेंड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जवाब लिखने हैं, वो सारी चीजों से, उस प्रक्रिया से गुजरे हुए लोग, और जो डिवोटी इस चीज में डिवोटी। सर, गुजरे हुए तो जैसे कि परीक्षा तो लाखों अभ्यर्थी देते हैं, नहीं, गुजरने का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने उसमें स्टैंड किया हो, अच्छा किया हो, या तो वो उसको अच्छी पोजीशन प्राप्त की हो, या उनका कई बार क्या होता है, देखो इस परीक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो एक आदमी हो सकता है अपने सब्जेक्ट का तो मास्टर है, बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, बट बाकी सब्जेक्ट नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे लोगों को लिया है जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, या जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं इस एग्जाम के हिसाब से। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई टीचर नहीं, हम अभी टीचिंग फील्ड में कोई स्टार रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इस एग्जाम की आरएस के पैटर्न की बात चल रही है अपनी। तो आरएस के पैटर्न में जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हम पूरा देखते हैं उसका, और हमारे जो कुछ साथी जो हैं मेरे साथ इस टीम में, वो बहुत अच्छा है। मैं जब उनसे डिस्कशन होता है, उनका काम देखते हैं हम, तो लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इन्होंने अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा काम है इनका, बाकी में भी अच्छी दखलंदाजी है, और कुछ तो ऐसे हैं जो इसको क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छी रैंक भी प्राप्त कर चुके हैं। उन सबका गाइडेंस और उन सबका सहयोग भी इसमें साथ रहेगा। और कुछ इसमें एक दो मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो इसमें पूरा अपना समय भी देंगे, और उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत अच्छी रैंक ली हुई है सिविल सर्विसेज में, वो भी समय समय पर अपना योगदान इसमें देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे किस तरह से कम समय में आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि अकेला प्री तो कुछ नहीं है, प्री तो बस एग्जाम हुआ, उसके बाद प्री का कोई लेना देना नहीं बचता, वो क्लियर करने वाली क्लियर करने वाली बात होगी। और असली दिक्कत आती है कि मेंस के लेवल पे, और
मेंस में और इंटरव्यू में, मेंस और इंटरव्यू। दोनों में। तो आपका इंटरव्यू के लेकर भी कोई प्रोग्राम है कि आप इंटरव्यू भी अच्छे वाले मॉक इंटरव्यू हाँ। उसमें पैनल अच्छा हो? हाँ, क्योंकि है। एक तो होता है कि पैनल में चलो ठीक है किसी को ही उठा के बैठा दिया कि भाई चलो ठीक है नहीं, वो आप- असली मायने में हम इंटरव्यू की actual कोचिंग में- नहीं दे पाएंगे अगर हर किसी को हाँ, लेना अगर है। मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यूज हम कराते हैं हम्म। तो उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे लोगों को लाएं हाँ। इंटरव्यू लेने के लिए जो अमूमन आरपीएससी में खुद जाते हैं, हो जाए। उनको पता रहता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से। हम्म। तो बच्चे की तैयारी तो तभी ही होगी जब ऐसे लोग इंटरव्यू लें। हम अगर किसी को भी बैठा देंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएगा ढंग से। तो बच्चों, हमारा प्रयास इसमें यही है कि हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हम्म। रिटायर हो चुके हैं हम्म। या काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आएंगे। तो सर इसमें अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो जी। कि आपका मिशन क्या है लक्ष्य आरएस को लेकर, कि आप लक्ष्य आरएस से क्या चाहते हो और लोग लक्ष्य आरएस से क्या एक्सपेक्ट करें जो कि उनको मिलेगा? हमारा मिशन यही है कि लक्ष्य आरएस का कि जो आरएस के कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने लक्ष्य में सफल। अच्छा, वो भी अपने टारगेट को पूरा करें। जो वो सोच रखा है हम्म। जिन्होंने भाई आरएस बनना मेरे को, हम्म। वो कम समय में कम कीमत खर्चे में हम्म। बेहतर कंटेंट लेकर और अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त तो सर आजकल स्टूडेंट तो पैसा खर्च करने से डर ही नहीं रहे, लाख रुपए दे रहे हैं वो तो फीस। हाँ, नहीं, वो तो अपनी अपनी वो मजबूरी है capacity उनकी, उनकी मजबूरी है। उसमें। नहीं, मजबूरी है वो मजबूरी है। उनके पास विकल्प कम है अभी। हम उस विकल्प को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम खर्चे पर, कम कॉस्ट पर बच्चा बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से उस आरएस की प्रिपरेशन कर सके। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि लक्ष्य की किताबों का जैसे अपना एक फ्लेवर जी, रहा, जी। इसने अपनी ब्रांड बनाई, जी। क्या आप इस चीज को लेकर आशान्वित हैं कि आरएस की फील्ड में ये जो लक्ष्य आरएस है जी। ये उसी तरह से क्वालिटी दे पाएगा? बिल्कुल। देखो, हमने इतने साल इसीलिए इंतजार किया है कि हमें जब तक ऐसी टीम ना मिले कि वो हमारी किताबों की तरह इसको भी आगे इसको बढ़ाए, बढ़ा सके, तब तक maintain हमने रखे शुरू अपने किया। material अब हमें लग रहा है कि जो लोग मैंने जोड़े हैं, हमारे साथ जोड़े हैं, वो ये काम मुझे कर लगता है, पूरा पाएंगे। विश्वास है कि वो इस चीज को पूरा आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा। और राजस्थान में तो ये 1 नंबर इंस्टीट्यूट होगा कुछ समय में। अच्छा सर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। अच्छा, तो इतनी कोचिंग है, जी इतनी सारी बहुत सारी कोचिंग हाँ, है, बहुत है, बहुत है, जी। और कई बार नई भी आ जाती हैं, बहुत सारे नए नए वो नाम आते हैं। प्रोसेस से चलते रहते तो अगर मैं 3 प्रोडक्ट की बात करूं आपको कि तो लोग, कोई भी कैंडिडेट है, आपकी कोचिंग पर भरोसा क्यों करे? आप यहीं से हमारे दर्शकों को संबोधित करके बता दीजिए। हैं। देखो, जैसे बुक्स के मामले में सोचें अपन, तो पुस्तकें भी बाजार में बहुत सारी हैं। हाँ। स्टेट लेवल की भी आती हैं, बाहर से भी आती हैं, खूब आजकल तो खैर भरमार है। लेकिन लक्ष्य का अपना अलग स्थान है अभी भी। पिछले 20 सालों से लक्ष्य ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, एक अलग स्थान है। वह हमारा ये प्रयास है कि ये जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट हमने लक्ष्य आरएस के नाम से शुरू किया है, इसकी स्थिति भी इससे बेहतर रहेगी, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और मैंने जो लोग जोड़े हैं हमारे साथ, सब ऐसे ही डिवोटेड है। अच्छा, तो सर बाकी टीमें तो बाकी लोगों के पास भी हैं, जो और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आरएस के लिए कोचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो उनको भी लगता है कि उनकी टीम बेहतर है। हाँ, ठीक है? सभी को और मतलब हमें सब- लग रहा है कि हमारी टीम बेहतर है। जैसे अब कि ये आपको- तो ये तो फिर वक्त देखो, बताएगा कि क्या हाँ। कर पाएंगे हम। हाँ। लेकिन जैसे किताबें जब लिखते थे तो सभी के पास सारे मटेरियल मौजूद है, लेकिन हमारा ही क्यों आया, हम ही क्यों आगे हैं? उसी चीज को ध्यान में Experience। रखते हुए हमें ये आशा है कि हम लक्ष्य आरएस में भी अच्छा कर पाएंगे। देखो, इसमें और ऐसा है, बच- देखो बाकी जो संस्थान हैं हाँ, उनमें इस प्रक्रिया को पार करके सफल होने वाले हाँ। और इस प्रक्रिया में अच्छा परफॉर्म करने उनकी वाले संख्या कम है। कम है। उनकी संख्या कम है, भले एक हमारे- दो हों, लेकिन हाँ, संख्या नहीं कम है। है, संख्या कम है। कम है। हम लगभग अधिकतर लोग ऐसे ही जोड़ रहे हैं, अपने तो पास। इसलिए हमें विश्वास है कि हम उनसे आगे रहें। अच्छा, ये पक्की बात। सर, जैसी टीम आप बता रहे हैं, ऐसी पहली बात तो ऐसी टीम को बनाना बहुत मुश्किल होता हाँ, है, हाँ, एक साथ मुश्किल- लेकर बहुत आना मुश्किल है। काफी मुश्किल होता है। हम्म। और आपको ये पता ही होगा कि इंतजार आप- हम यही आप- धीरे आप- धीरे आप- जोड़ रहे धीरे-धीरे थे, जोड़- यही जोड़ रहे थे हम सब। और फिर अगर बन जाए तो फिर उसको बना के रखना भी हाँ, बहुत मुश्किल होता ये है। है तो बहुत मुश्किल, हाँ, लेकिन लेकिन मेरा प्रयास तो पूरा प्रयास तो रहेगा। पूरा करेंगे। और जो मैंने जोड़ा है लोगों को, बहुत ठोक बजा के ऐसे करा है, ऐसे जल्दबाजी में हमने ये काम नहीं अच्छा, करा। ठीक है। पिछले 5-6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ें। और मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में कहीं भी ऐसी दिक्कत आएगी कि वो तो टीम चले जाए, ऐसा मेरे को नहीं लगता। ऊपर वाले की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, मुझे आपका पूरा विश्वास है विश्वास कि है। और आपको बिल्कुल, अपने कर्म और अपने बिल्कुल। मेहनत पर हम भरोसा पूरे मेहनत, हम पूरे जुटे रहते हैं दोनों अभी भी। लगभग मैं रिटायर हो चुका हूँ वर्चुअली, अब तो वास्तव में रिटायर हो गया मैं, जी, जी। 61 साल का हो चुका हूँ। लेकिन
हमारा प्रयास रहता है कि जो बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको भी लगता है जब सर ही इतने बड़े होके भी काम कर रहे हैं तो हम तो जुड़ ही सकते हैं। और यंगस्टर्स को जोड़ा है हमने ज्यादातर, जो जिनके एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है अभी। एनर्जेटिक ये मैटर भी करता है, ये बहुत मैटर बहुत भी मैटर करता है करता है कि क्योंकि एनर्जी लेवल से ही आप डिलीवर करते हो तो उसका अलग ही प्रभाव ही अलग होता है। जैसे ये बात शायद मैडम समझ पाएंगी कि आपने जिस टाइम आरएस दिया था और आज की जो डायनेमिक्स हैं वो थोड़ी बदल भी गई है, बहुत थोड़ा सा फर्क भी आ गया है। Change जैसे हो उस गया। टाइम का कंपटीशन का नेचर था वो अलग कम था और आज के टाइम का जो नेचर है अलग है, ठीक है। तो बट उस टाइम तो ऐसी स्थितियां थी नहीं ना, ऐसी कोचिंग कहाँ थी। हाँ। सब कुछ मैडम ने खुद नहीं करा, हम अच्छा, दोनों ने आपने बैठ कोई के कोचिंग नहीं ली? कहीं कोचिंग नहीं ली, कोई कोई कोचिंग किताब नहीं ली। बस वही भल्ला बस जी पे की भरोसा और रखा और नाथुराम गा जी अच्छा, तो की। आप भी पढ़ाएंगी? देखते हैं मौका मिलेगा तो अच्छा, पढ़ाएंगे। कुछ कुछ बीच बीच में टाइम निकालेंगे, वैसे कोशिश बुक से करेंगे। कम टाइम मिलता है लेकिन कोशिश करेंगे। अब जब शुरू करा है तो फिर करना ही पड़ेगा वो तो सारा काम। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि खैर आप आसान्वित हैं और शायद हमारे दर्शक भी काफी आसान्वित हैं और ऐसा मुझे देखने में आया है कि लोगों के बीच एक अलग सी उम्मीद आई है कि हाँ कि कुछ अच्छा इस बार आईएएस की तैयारी में हमें मिलेगा। तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको? देखो ऐसा है कि बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारा मटेरियल है जी, आपको अपना फायदा देखते हुए तुलना करते हुए जी, जैसा लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाता है मैटर, उसको देखते हुए निर्णय लेना है कि कम समय में, क्योंकि आरएस की एक बार की जो प्रक्रिया है लगभग 2-3 साल खा जाती है। 3 साल लगभग खा जाती है शुरू से। ये तो 90 से ही देख रहा हूं मैं, जब ये बनी थी तब भी 3 साल, 94 का बेच था, 97 दिसंबर में जाके इनका पोस्टिंग हुआ था, तो कम से कम 3 साल एक बेच खाता है। तो बच्चे एक बार का बेच देने के बाद दोबारा के बेच में वो स्थिति नहीं रह पाती, तो हमारा प्रयास तो रहेगा कि बच्चा पहले ही बेच में सेलेक्ट हो, वो अपना ध्येय पा जाए, किसी भी स्थान पर आए बट वो एक बार उसमें प्रवेश कर जाए, फिर उस बच्चे में हिम्मत रहती है, वो अगला बेच वापस कर सकता है अगर उसको इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो यही हमारा प्रयास है। और बच्चे मेरे को लगता है कि बच्चे जुड़ेंगे, उनको विश्वास है लक्ष्य पे, और लक्ष्य कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता। किताब नहीं निकालें वो चलता है, बेच हमने जल्दी नहीं करी, लोग तो पढ़ा चुके, 500, 1800, 2-2000 बच्चे एक साथ बैठते हैं। मैं नहीं समझता खैर कैसे पढ़ते होंगे बच्चे, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो बेच होंगे उनकी साइज बहुत कम रहेगी, जिससे कि हर बच्चे से हम इंटरेक्शन डायरेक्ट ये जरूरी है, एक टीचर का इंटरेक्शन हर बच्चे से रहना चाहिए, तब बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाती है। बहुत भीड़ में बच्चे नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल विकल्प नहीं है इसलिए बैठते हैं बेचारे, आगे कहीं तो पढ़ना ही है, वो स्थिति चल रही है। ऐसा है कि हम जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, फिर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनमें टैलेंट अच्छा होता है, या फिर लेकिन इंस्टीट्यूट सबको एक ही तरीके से देखता है कि स्टूडेंट आया है तो उसको वैसी फीस ली जाए, ठीक है। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा होगा कि जो कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन टैलेंटेड है, डिजर्व करते हैं और वाकई में, तो ऐसे बच्चों ये हम ये इसको कंसीडर करें, हम देखेंगे बच्चों को, हमारी टीम पूरी देखेगी, अगर हमें लगता है बच्चे को किसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, वी विल डू इट। अच्छा, मतलब आप अगर कोई बच्चा डिजर्व करता है तो हम अपनी तरफ से भी हम उसका इन्वेस्ट करेंगे उस बच्चे पे। ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बच्चे को आर्थिक रूप से कोई ऐसा नहीं हो कि वो बाद में सोचे कि यार मेरे पास पैसे कम थे मैं नहीं बन पाया, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। देखो सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, बट हमारा प्रयास रहेगा कि जो बच्चा हमारे पास आ गया संस्थान में एक बार और उसको लगता है कि सर मैं फीस नहीं दे पा रहा, हम पूरी तहकीकात करेंगे, हमारी टीम पूरा उसका इंटरव्यू लेगी, देखेगी उसका कैलिबर क्या है, और हमें लगता है कि नहीं इस बच्चे पे हमको कोशिश करनी चाहिए तो हम कोशिश पूरी करेंगे, हम दिल से कोशिश करेंगे। कोई बच्चा इसलिए पीछे नहीं रहेगा कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके फाइनेंशियली हम हैं सक्षम हैं, हम उसको करेंगे, हमारा पूरा उसकी पूरी हेल्प की जाएगी हर तरीके से। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि कुछ ऐसे सवाल थे कि जो आपको जानने के लिए आप इच्छुक थे, और कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आप तक पहुंचानी थी हमें भी। हालांकि मैं खुद लक्ष्य आरएस की टीम का एक पार्ट हूं, लेकिन इसे मैंने सवाल जवाब के फॉर्मेट में बदलकर कुछ बातें आप तक पहुंचाई हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी क्लियरिटी इसमें मिली होगी। आपको पता चला होगा कि लक्ष्य आरएस का मिशन क्या है, इसका क्या मोटो है, आगे आने वाले टाइम में ये किस तरह से काम करने वाला है, क्या चीजें डिलीवर करने वाला है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं,
अपनी फीस नहीं दे पाते या फिर कुछ और भी, भले ही उनके परिवार में कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो लक्ष्य आरएस का मानना ये है, या फिर लक्ष्य आरएस की टीम जो है उस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और उसमें क्वालिटी के साथ वो अपना बच्चा अपने करियर में आगे बढ़े और अपने जीवन में नाम रोशन करे। यही लक्ष्य आरएस कामना करता है, और अपनी तरफ से लक्ष्य आरएस हमेशा कोशिश करेगा कि आपको राजस्थान में आरएस की तैयारी को सबसे बेस्ट कंटेंट मिले। ऐसा ही सर से बात करके आपको लगा होगा, मैडम की बातों से आपको लगा होगा कि हम किस प्रकार से इस चीज के लिए इमोशनली डिवोटेड हैं। तो आप कुछ देर के लिए इस सेशन से जुड़े, तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना बच्चों से इंटरेक्शन करना भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, जी, जब हमने ये संस्थान शुरू करा है, अब तक हम नहीं कर पाए, थोड़ा बुक्स में थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का काम जो है बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट हम समय समय पर बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे दोनों, और हमारे टीम के लोग भी कर ही रहे हैं, पर हम भी करेंगे, जिससे बच्चों को ये विश्वास रहे कि ये वास्तव में लक्ष्य ने ही शुरू किया है, लक्ष्य के ही लोग हैं, और वही इसमें उनको विश्वास रहेगा। जिस तरह से बुक्स में कंटेंट उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है पढ़ के, वैसा ही यहाँ से भी उनको पूरा गाइड करेंगे और वो अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा जी। तो दर्शकों, फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्ते।